नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोने से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और टाइम टू टाइम हम जो है अलग अलग विधानसभा सीटों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। कौन कौन उम्मीदवार जो हैं वो हो सकते हैं एनडीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से। जब हमारे पास सटीक इनपुट आती है तभी हम वीडियो बनाते हैं। एक विधानसभा सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है रघुनाथपुर विधानसभा सीट। इसको लेकर हमारे पास बड़ी जानकारी आ रही है। इस वीडियो में रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर विस्तार से बात करेंगे। कौन कौन उम्मीदवार जो हैं वो इस बार हो सकते हैं। देखिए, जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से इस बार बिहार इलेक्शन 2025 में सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट जो है वो बिहार का वन ऑफ द हॉट सीट होने जा रहा है। सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर प्रेजेंट की तरफ आएंगे। हिस्ट्री ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ क्या था रघुनाथपुर में। देखिए, 2020 में रघुनाथपुर में चिराग फैक्टर काम किया था। आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे हरिशंकर यादव, जो कि मौजूदा वक्त में विधायक है। उन्हें 67,757 वोट आया था। लोजपा की तरफ से मनोज कुमार सिंह उम्मीदवार थे, उन्हें 49,792 वोट आया था। और जेडीयू की तरफ से राजेश्वर चौहान उम्मीदवार थे, उन्हें वोट आया था 26,162 वोट। और जीत का अंतर जो है वो 17,965 था। यानी कि चिराग के उम्मीदवार अगर इस विधानसभा सीट पर नहीं उतरते तो ये सीट पर एनडीए के उम्मीदवार की जीत होती। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इस बार क्या सिनेरियो बन रहा है, कौन कौन उम्मीदवार होंगे। आरजेडी की तरफ से क्या हरिशंकर यादव जो है वो फिर से उम्मीदवार जो है वो होने जा रहे हैं या फिर उम्मीदवार कोई और होगा, ये भी बताएंगे। और एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले विधायकों की सूची देख लीजिए। हम 2005 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, 2005 में जब फरवरी महीने में चुनाव हुआ था तो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी जगमातो देवी, कविता देवी, जो कि सिवान की पूर्व सांसद थी, उनकी सास। और फिर जब नवंबर महीने में चुनाव होता है तो जेडीयू के टिकट पर जगमातो देवी चुनाव लड़ती हैं। और 2010 में जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं विक्रम कुमार और जीतते हैं। और उसके बाद आता है साल 2015 और 20, जिसमें कि आरजेडी के विधायक रहते हैं वहाँ से हरिशंकर यादव। देखिए, जगमातो देवी जो हैं वो परिसमन बदलने के बाद वो जो है वो रघुनाथपुर सीट से इतर दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती है। इस बीच उनका निधन होता है। फिर उनके बेटे अजय सिंह की जो है वो शादी होती है कविता सिंह से। फिर कविता सिंह जो है वो विधायक बनती है। ये दूसरे विधानसभा सीट की बात थी, लेकिन इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ये हिस्ट्री हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अब चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफिक्स जो है इस वीडियो का फायर कर रहे हैं। देखिए, ये सिवान लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024 फायर कर रहे हैं। देखिए, सिवान लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आते हैं: सिवान, जीरादेई, दरौली, दरौंदा, रघुनाथपुर, बड़हरिया। ठीक है। और हम जो ग्राफिक चला रहे हैं उसमें 3 उम्मीदवार मुख्य तौर पर लोकसभा चुनाव में थे। अवध बिहारी चौधरी जो थे आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। विजय लक्ष्मी, जो कि मौजूदा वक्त में सांसद हैं, वो चुनाव लड़ रही थी। और हिना साहब जो हैं वो निर्दलीय चुनावी रण में थी। विधानसभा वाइज आप देखिए कि हर विधानसभा में इन तीनों उम्मीदवार को कितने कितने जो हैं वो वोट मिले थे। देखिए, इस ग्राफिक्स का मजमून है, आप देख रहे होंगे कि एक रेड कलर का ब्रैकेट जो है हमने जो है वो डाला हुआ, यानी कि डाला हुआ उसका। देखिए, अगर वो रघुनाथपुर विधानसभा में किसको कितना वोट आया था। देखिए, अवध बिहारी चौधरी को 24,308 वोट आए थे। विजय लक्ष्मी को 56,963 वोट आए थे। और हिना साहब को 60,854 वोट आए थे। ये ग्राफिक्स दिखाने का हमारा मकसद बस इतना है कि सिवान में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे 2024 के, तब रघुनाथपुर विधानसभा सीट ही ऐसी सीट थी जहां पर हिना साहब ने लीड लिया था। यानी कि हिना साहब को इस विधानसभा सीट से सबसे ज़्यादा वोट जो है वो आया था। आप चाहे सिवान को ही देख लीजिए तो सिवान में हिना साहब को 61,347 वोट आया था। जीरादेई में 40,845 वोट आया था। दरौली में 32,112 वोट आता है। दरौंदा में 40,176 वोट आता है। और बड़हरिया में 57,746 वोट आता है। अगर ओवरऑल अगर 2024 सिवान लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो हिना साहब अगर किसी विधानसभा सीट में जो है लीड में थी तो वो है रघुनाथपुर विधानसभा सीट। अब आते हैं कि अब होना क्या है। देखिए, जिन को चुनाव लड़ना है, जिन लोगों को, जिन नेताओं को, वो सब लोग तैयारी कर रहे हैं
एक एक विधानसभा सीट से एक एक गठबंधन साइड से 2-2, 3-3 लोग हैं और कुल मिला के कहें कि अगर मोटे तौर पर देखें ना 10, 12 लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं का कहने का मतलब ये है कि वो जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और तरह तरह के वादे तो किए ही जाते हैं। ठीक है, रघुनाथपुर में क्या हो रहा है, वैसे भी इस बार भी कई लोग लगे हुए हैं, लेकिन हाल में हमने रईस खान का इंटरव्यू किया था। हमने उनसे पूछा था कि आप चुनाव लड़िएगा तो कहाँ से लड़िएगा, आप चुनाव लड़िएगा कि आपके भाई चुनाव लड़ेंगे कि आपके भतीजे चुनाव लड़ेंगे। इस पर रईस खान ने हमसे बातचीत में कहा था कि हमारा टिकट जो है वो फाइनल हो चुका है, हम जो हैं वो रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर उनके बयान को सही माना जाए तो ये तो एनडीए से उम्मीदवार हो सकते हैं रईस खान। हालांकि इसके इतर भी कई कहानी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले भी लगे हुए हैं और जेडीयू वाले भी लगे हुए हैं। देखिए बीजेपी की तरफ से देखिए जो 2020 में मनोज कुमार सिंह जो लोजपा के उम्मीदवार थे वो फिलहाल मौजूदा वक्त में जो हैं वो बीजेपी में है और बीजेपी के एक बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता के टच में है और वो कोशिश में लगे हुए हैं कि ये सीट जो है वो रघुनाथपुर जो सीट जो है वो बीजेपी को मिले और उन्हें टिकट मिले। सब लोग अपना जुगाड़ करते हैं, तो मनोज कुमार सिंह भी अपना जुगाड़ लगे हुए हैं और जेडीयू की तरफ से भी जो है ना वहाँ के एक उम्मीदवार हैं जो लगे हुए हैं कि ये सीट जो है इस बार भी जेडीयू के खाते में जाए और वो उम्मीदवार बने। नेता लगते हैं, हर विधानसभा की कमोबेश यही स्थिति होती है, लेकिन हर विधानसभा सीट की यही कमोबेश स्थिति होती है। लेकिन जो हमसे बातचीत में रईस खान ने कहा, उन्होंने कहा कि वो उम्मीदवार होंगे। अगर वो उम्मीदवार होते हैं तो अब सवाल यह है कि महागठबंधन के साइड कौन उम्मीदवार होगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से हिना शहाब के बेटे यानी कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर उसामा शहाब जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उसामा शहाब चुनाव लड़ते हैं तो ये एक तरफ से रईस खान वर्सेस उसामा शहाब होगा, यानी कि हॉट सीट बन जाएगा। और बहरहाल देखिए अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जब ये वीडियो बना रहे हैं और जब टिकट का बंटवारा होगा तब की परिस्थितियाँ क्या रहती हैं, लेकिन रईस खान ने हमसे इंटरव्यू में कहा था कि वो जो है वो रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर उनका टिकट फाइनल हो गया है तो ठीक है, एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं वो। लेकिन जो जानकारी इस वीडियो में हम नहीं साझा कर रहे हैं वो ये कि उसामा साहब ने भी अपने लिए जो है वो विधानसभा सीट का सिलेक्शन जो है वो कर लिया है और वो जो है वो रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के अगर रिजल्ट को देखें, सिवान वाला रिजल्ट, तो सिवान वाला रिजल्ट ये कहता है कि हिना शहाब को जो है वो रघुनाथपुर विधानसभा सीट में सबसे ज़्यादा वोट आए थे। अगर इस रिजल्ट को सेंटर फ्रेम में रखें तो ये लग रहा है कि उसामा साहब जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल हो जो भी, अभी वक्त है, लेकिन अभी तक के हिसाब से यही इनपुट आ रहा है रघुनाथपुर विधानसभा से कि एक साइड होंगे एनडीए के साइड होंगे रईस खान और दूसरी साइड जो है उसामा साहब चुनावी रन में हो सकते हैं। बहरहाल इस विधानसभा सीट को लेकर कोई और भी अपडेट अगर आता है तो हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।